बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3, जहां पर आपको अरेंज करना है फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म द डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पर आपको पहले तो डेरिवेटिव लेना है इम्प्लिसिट, ठीक, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है एक्सप्लिसिट, ओके, और एंड पर आपने देखना है कि अगर दोनों एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक हो गया, तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि इम्प्लिसिट तो आप जानते हैं कि जहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता, ऐसी बात है। लेकिन एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड होता है। कैसे? अगर यहाँ पर होता y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो यहाँ पर देखिए आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को? तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है जहाँ पर हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1, ऐसी बात है। सबसे पहले हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है कि इम्प्लिसिट में हम तीनों की तीनों वैल्यूज़ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव आ चुका है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव आ चुका है और यहाँ पर भी डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहले को छोड़कर दूसरे पे डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़कर पहले पे डेरिवेटिव, ओके, प्लस अपनी जगह पर यहाँ पर देखिए तो पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा, y 3 माइनस 1 करते तो 2 होता, 2 यहाँ पर आ चुका, और फिर डेरिवेटिव जब अंदर के फंक्शन पर लेते तो dy बाई डी एक्स आता, ओके। यहाँ पर देखिए तो कांस्टेंट पर डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ चुका, ठीक हो गया, पावर रूल लगाएं तो 3y स्क्वायर आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव y पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर पर तो 2x की इक्वल होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पर देखिए तो dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ पर ले जाए माइनस के साइन के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ऐसी बात है, तो बाहर आ चुका, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस और ये वाला से कैंसिल होगा तो सिर्फ 1 रहेगा, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू एज इट इज़, अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर क्यूब है तो कैंसिल होगा स्क्वायर, इस तरह से न्यूमिनेटर में रहेगा -2xy डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर आ चुका है dy बाई डी एक्स का, जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। जब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तब हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, बाकी की तमाम वैल्यूज़ को इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाएंगे, तो आइए लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखिए वाई क्यूब दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1, ओके। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कीजिए, डिवीजन में वैल्यू आ चुकी है, दोबारा से इसको शिफ्ट कीजिए तो -1 में आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 आ चुका है। अब टेकिंग क्यूब रूट लें क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो y की वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -1/3। ये वैल्यू आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है क्योंकि ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की वैल्यू में डलेगी एंड पर जाकर, जहाँ पर y अनडिफाइंड था, ओके। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो dy बाई डी एक्स आ चुका, इस फंक्शन पे डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर पावर रूल यूज़ हो रहा है, -1 यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/3 -1। अब डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर के फंक्शन पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो -1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों को ऐड करें तो -4/3 आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पर 2x होता है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव 0 होता तो मेंशन नहीं किया गया,
ओके। अब यहाँ पर देखिए तो 2x मल्टीप्लाई हो चुका 1/3 से, इस तरह से यहाँ पर आ चुका -2/3x एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ब्रेकेट क्लोज -4/3। ये वैल्यू है हमारे पास एक्सप्लिसिट डिफ्रेंशिएशन की। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। अब जैसे कि हमने बात की थी कि एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे। ऐसी बात है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए इक्वेशन 1 को लिख लिया गया है, ठीक हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए -2x अपनी जगह पर, y की वैल्यू जो हम फाइंड करके आए थे एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन में वो यहाँ पर पुट करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -1/3 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। ऐसी बात है। अब यहाँ पर -2x/3 को अलग करते हैं, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आंसर आएगा -2/3x ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -4/3 dy/dx। ये हमारे पास आंसर है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का। अगर आप इसको कंपेयर करें एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन से और अगर आपके आंसर दोनों सेम हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला क्वेश्चन ठीक हो चुका है। ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है कमेंट सेक्शन में आप एज़ यूजुअल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, जहाँ पर आपको फंक्शन दे दिया गया है xy + 2y = x स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पर हम तीनों वैल्यूज़ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएं। और क्या है प्रोडक्ट रूल, पहली वैल्यू को छोड़कर दूसरी वैल्यू पे डेरिवेटिव, प्लस दूसरी वैल्यू को छोड़कर पहली वैल्यू पे डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर और डेरिवेटिव y पर आएगा तो dy/dx आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर पर डेरिवेटिव 2x के इक्वल होता है। ओके, यहाँ पर देखिए तो x आ चुका, dy/dx एज इट इज़। यहाँ पर y देखिए डेरिवेटिव x पर 1 होता है, मेंशन नहीं किया गया। और यहाँ पर 2 dy/dx एज इट इज़, ये वाला 2x अपनी जगह पर। अब अगर यहाँ पर देखिए तो y एक्स्ट्रा है, इसको इक्वल्स टू की उस तरफ लेकर जाइए तो -y हो जाएगा। इस तरह से dy/dx और dy/dx दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब dy/dx कॉमन लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये वाला प्लस और यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 2x - y। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो x + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल्स टू की तरफ लेकर डिवाइड कीजिए और यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है dy/dx। अगेन यहाँ पर आप y नहीं जानते, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और एंड पर जब हम एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो एंड पर जाकर हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, याद रहेगी ये बात। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x सेम फंक्शन पर। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो y कॉमन आ रहा है, ऐसी बात है। तो x + 2 ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, x + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन के एंड पर जाकर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करें तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ चुका। क्वोशिएंट रूल लगाइए, क्या होता है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो। ये वाला हाई फंक्शन है और ये वाला लो है, डिवाइडेड बाय लो स्क्वेयर। ओके, इस तरह से x + 2 यहाँ पर आ चुका। एक्स स्क्वेयर पर डेरिवेटिव लें 2x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। डेरिवेटिव लेंगे x पर तो 1 होगा, डेरिवेटिव 2 पर लेते तो 0 होता क्योंकि वो कांस्टेंट है, नहीं मेंशन किया गया। यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ चुकी है, सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस 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 2 2 ज़ा 4x माइनस x²। ठीक, 2x² में से एक x² माइनस कीजिए तो x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई x + 2 होल स्क्वेयर dy/dx। ये आंसर आ चुका है एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन का। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को। अब तो आप जानते हैं कि इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा जी। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करते हैं और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर लाते हैं। फिर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के आंसर को मैच करते हैं, सेम है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 आ चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन में फाइंड की थी, जो कि है x² / x + 2। ठीक हो गया। बाकी की वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हम
एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 2 आ चुका। जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x x प्लस 2, ठीक। माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल होंगे, x स्क्वायर, और ये वाला x प्लस 2 अपनी जगह पर, ये वाला यहाँ पर नीचे लेकर जाइए डिवीजन में, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ऊपर सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगेन 2x में से x को माइनस कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये वाला हमारे पास आंसर आ चुका है इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन का। इसको कंपेयर कीजिए एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से, तो देखिएगा कि आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, जहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है x प्लस 1/y इक्वल्स टू 5। इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ पर डेरिवेटिव आ जाएगा। देख रहे हैं आप सब, ठीक हो गया। यहाँ पर 1/y था तो हमने y को इन्वर्स में ले लिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव x पर आएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर पावर रूल लगाइए तो -1 शुरू में, y n-1 कीजिए, n की वैल्यू है -1, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर के फंक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। ओके, डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट पर 0। इस तरह से यहाँ पर आ चुका 1 प्लस माइनस माइनस y पर -2 dy/dx इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला 1 इक्वल्स टू किस तरफ आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर रहेगा -y -2 पावर में dy/dx। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो y -2 dy/dx इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए तो पावर नेगेटिव में है, अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 1/y स्क्वायर कीजिए, dy/dx आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए तो y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा dy/dx की वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमारे पास इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन का आंसर अभी आया, लेकिन y की वैल्यू हम नहीं जानते। एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन में y की वैल्यू फाइंड करेंगे और 1 में पुट करेंगे, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन का, ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन की जानिब। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने लगे हैं हम, ठीक। तो सबसे पहले y को यहाँ पर फाइंड करते हैं। x यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इस तरफ लेकर चले जाइए, यहाँ पर आ चुका 1/y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू चाहते हैं तो हम यहाँ पर 5 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 1/5 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो हम नहीं चाहते कि ये वैल्यू हमें डिवीजन में हो और हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़े, तो हम इसको दोबारा ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो y की वैल्यू आ चुकी 5 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। इस वैल्यू को याद रखिएगा इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन में डालने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों जानिब, ठीक हो गया। अब यहाँ पर पावर रूल लगेगा तो -1 शुरू में, ठीक। फिर 5 माइनस एक्स n-1 कीजिए, n की वैल्यू है -1, डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर के फंक्शन पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो -1 आ चुका, 5 माइनस एक्स और पावर में -2 आ चुका, दोनों को ऐड कीजिए। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे 5 पर तो 0 होता है और डेरिवेटिव -x पर -1 आएगा। ओके, याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 5 माइनस एक्स पावर -2। अब अगर आप पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं तो इसको दोबारा से उल्टा दें, तो 1/5 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dy/dx, और ये वैल्यू है एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन की विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, एंड पर दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं कि नहीं, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो लिख लिया गया है पुट y इक्वल्स टू 1/5 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, अगर आपको याद हो, g dy/dx इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो y की वैल्यू तो ये है, इस तरह से 1/5 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू आ चुकी है इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन की, ठीक हो गया। अगर आप इसको कंपेयर करें एक्सप्लिसिट से तो दोनों की दोनों सेम आ चुकी हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी सॉल्व हो चुका है, ठीक हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी की बात करेंगे।
एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस टू फंक्शन है। ठीक हो गया। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। डेरिवेटिव आ गया हर एक वैल्यू पर। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। पहली वैल्यू को छोड़कर दूसरी पे डेरिवेटिव प्लस दूसरी को छोड़कर पहली पे डेरिवेटिव। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को। माइनस यहाँ पर आ चुका, डेरिवेटिव लेंगे एक्स पर तो 1 होता है, इक्वल्स टू डेरिवेटिव वाई पर डी वाई बाई डी एक्स होता है और कॉन्स्टेंट पे डेरिवेटिव 0 होता है। समझ रहे हैं बात, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो x अपनी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स साथ चलेगा प्लस वाई। ओके, डेरिवेटिव x पर 1 होता है, मेंशन नहीं किया गया, ये वाला -1 यहाँ पर आ चुका। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको इक्वल्स टू किस तरफ लेकर जाएं और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ एक्स्ट्रा हैं, इनको इस तरफ लेकर आएँ। ठीक हो गया, इस तरह से यहाँ पर आ चुका x डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस वाई है, उधर जाके नेगेटिव, -1 है, उधर जाके पॉजिटिव। ठीक हो गया, कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों वैल्यूज से, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस और ये इससे कैंसिल होगा तो 1 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अगर हम यहाँ पर एंड पर जाके y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। अब तो आप बखूबी जानते हैं इस बात को। ठीक हो गया, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, तो सेम फंक्शन है, यहाँ पर सिंपल y की वैल्यू को अलग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स वाई आ चुका, ये वाला y इस तरफ आ जाएगा, माइनस एक्स उस तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस और ये y कैंसिल होगा तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। यहाँ पर x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। ये वाली वैल्यू आ चुकी है y की, जिसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन की तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों जाने। ठीक हो गया, क्वेश्चन रूल लगाइए, लो डी हाई, ये वाला लो है, ठीक, डी और ये वाला हाई फंक्शन है, माइनस हाई डी लो डिवाइडेड बाय लो स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा, डेरिवेटिव लें x पर तो 1 होगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0 होता है, माइनस अपनी जगह पर, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, डेरिवेटिव लें x पर तो 1 आता है, मेंशन कर दिया गया है। डेरिवेटिव कांस्टेंट पर मेंशन नहीं किया गया क्योंकि वो 0 होता है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई है, सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। कैंसिल कीजिए वैल्यूज़ को, तो -3 बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लास्ट स्टेप करेंगे अब, जिसमें हम सिंपल y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाता है। ऐसी बात है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पुट y इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, इक्वेशन 1 को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए 1 माइनस और यहाँ पर y की वैल्यू पुट होगी, क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ पर देखिए तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1, यहाँ पर दोनों कैंसिल होंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ पर इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर जाइए तो x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ऊपर ओपन कीजिए न्यूमरेटर में, तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक, यहाँ पर कैंसिल कीजिए तो -3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का। कंपेयर कर लीजिए एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन से, आंसर सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा।